सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज हम इस 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये भले ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। वो बड़े से बड़े क्लास में जाकर भी उनको ये मालूम नहीं होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th लेवल तक जाकर भी उनको मतलब ये मालूम नहीं होता है, जो कि ये ज़रूरी होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। इवन नंबर, ओड नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो चलिए, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से वह पूरी तरह से कट जाए, तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। अब वो कौन कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह से कट सकती है, तो देखिए, जैसे में दो जो है 2 से पूरी तरह से कट जाती है, 2 हो गया। 4 भी 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। 6, 8, 10, 12, ऐसे ही करते 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 ये अनंत तक जाते हैं। 80, 98, ऐसे मतलब करते करते ये अनंत तक। तो ये ऐसे जो संख्या होंगे जो 2 से कट जाएंगे, उस संख्या को सम संख्या कहा जाता है। हमेशा याद रख लीजिए बढ़िया से दोस्तों, आपको ये याद रहना चाहिए एकदम। जो संख्या 2 से कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, या 2 से यानी कि ना कटे, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी कि सम संख्या का अपोजिट है वह संख्या जो 2 से कटे ही नहीं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 जो है 2 से कटेगा ही नहीं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, ऐसे करते 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 अनंत तक ये भी जाएंगे। क्या ये 2 से कटेंगे? 3 2 से नहीं कट पाएगा, विभाजित नहीं हो पाएगा। 5 भी नहीं हो पाएगा, 7 भी नहीं होगा, 9, 11, 13 ये कुछ भी नहीं हो पाएंगे। ले लीजिए 91, नहीं हो पाएगा। 1 से 1 ले लीजिए, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही करते करते ये भी अनंत तक। तो ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अब चलिए भाज्य संख्या को बताते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा उसके अलावा और भी दूसरी संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। इसको मतलब बढ़िया से याद करिए। वह संख्या जो 1 से भी कटे, और जो संख्या है उससे भी कटे, और उसके अलावा और भी संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं 4 को ले लीजिए। 4 जो है 1 से भी कट जाएगा 4 बार में। स्वयं संख्या 4 4 से भी कट जाएगा, यानी खुद से भी कट जाएगा, स्वयं से कटे तो 4 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, और इसके अलावा और भी संख्या से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। यानी दूसरी संख्या से भी कट रहा है, यहाँ पे दूसरी संख्या से भी कट जाएगा, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। तो 4 हो गया। उसके बाद से 6 ले लीजिए। 6 भी 1 से भी कटेगा, खुद 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी दूसरी संख्या 2 और 3, ये 2 और 3 से भी कटेगा। तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाते हैं। जो स्वयं से कटे, 1 से भी कटे, और उसके अलावा और भी संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए आपको दोस्तों। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं हो पाएगा, 12 हो गया, 13 नहीं हो पाएगा, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पे 17 नहीं हो पाएगा, 18 हो गया। ऐसे ही करते करते मतलब जो संख्या 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और उसके अलावा और भी संख्या से कटे। जैसे में 6 देखिए, 1 से कटेगा, स्वयं 6 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 और 3 से भी कटेगा। ये भी 1 से कटेगा, स्वयं 8 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये भी भाज्य संख्या होगा, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब इस अभाज्य संख्या की बात करते हैं, यानी प्राइम नंबर। तो सेम टू सेम अभाज्य संख्या को उल्टा, यानी कि वह संख्या जो 1 से तथा स्वयं से कटे, यानी विभाजित हो, उसके अलावा दूसरी किसी संख्या से ना कटे, तब उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से ही कटे, उसके अलावा और भी किसी संख्या से ना कटे, तब ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे में 2 हो गया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटे, 1 से भी कटेगा और स्वयं 2 से भी कटेगा, इसके अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कट पाएगा।
3 भी ले लीजिए, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा खुद, इसके अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 ले लीजिए, 7 भी 9, 10, 11 तो वो भाज्य संख्या हो गया। 11 ले लीजिए, ये भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 हो गया, 13 के बाद हो गया 17 हो गया, 19 हो गया। ऐसे ही ये जो अभाज्य संख्या होते हैं वो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं, उसके अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कटता है, तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा बढ़िया से, ऐसे संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इस नोट्स बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है जो 4 होती है, यानी भाज्य संख्या होती है जो 4 से स्टार्ट होती है, 4 से कम से नहीं, 3 से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 से। और 2 एक सम संख्या भी है 2 और अभाज्य संख्या, तो ये दोनों को मतलब मिश्रित करके बोला जाता है 2 एक सम अभाज्य संख्या भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स पे लेकर आते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे ही हमारे वीडियो मतलब प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।